अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। मेरी कल की वीडियो मैंने बनाई थी कार्डानो के हवाले से कि कार्डानो को लोगों ने $3 और 9 सेंट्स तक में ख़रीदा हुआ है। इस वक्त कार्डानो जो है वो 79 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है और मार्केट हल्की सी क्रैश होती है। 1000 $2000 $3000 बिटकॉइन नीचे आता है। ये कार्डानो जो है वो 15 से 25 सेंट्स नीचे चला जाता है और उसके बाद फिर नीचे से दोबारा नए लोगों को जो है वो फंसाना शुरू करते हैं। बल्कि फंस तो लोग ऊपर ही जाते हैं। 79 सेंट्स में जिसने फंसना है वो आज फंस जाएगा इस चक्कर में कि कल ये $1 का हो जाएगा, $1.5 का हो जाएगा, लेकिन होता उसके बरस है उल्टा है। बहरहाल जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनकेक स्वैप की। पैनकेक स्वैप 2020 में एक कॉइन लॉन्च हुआ, जो कि लॉन्च होने के बाद $44 पर गया। $44 पर उसने हाई लगाया, $44 का। और उसके बाद जनाब वली वो क्रैश होता 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 इवन $1 तक आकर वो खड़ा हो गया और शायद $1 से भी वो नीचे चला गया था। पैनकेक स्वैप जो है वो जनाब वली इसका कॉइन है केक। पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज पे लोग अपने कॉइन्स की लिक्विडिटी देते थे। लोग जो है वो डॉलर और यूएसडीसी जो है उसकी लिक्विडिटी देते थे और उसके ऊपर परसेंटेज हासिल करते थे। नए आने वाले कॉइन जो है वो 2 लाख 3 लाख% तक का प्रॉफिट लोगों को शो कराते थे और जैसे ही लोग उसके अंदर एंट्री लेते थे वो परसेंटेज डायरेस्टिकली मतलब बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाती थी। वो परसेंटेज नीचे आ जाती थी, सस्टेन नहीं कर पाती थी। अर्ली यूज़र जो बिल्कुल शुरू के यूज़र से वो जनाब वाली उसमें से कुछ फ़ायदा उठा पाते थे, लेकिन उनको भी एट द एंड नुकसान ही होता था। उसकी वजह यह है कि जो कॉइन वहाँ पर परसेंटेज देते थे स्टेकिंग के ऊपर, उन कॉइनों ने कभी परफॉर्म किया ही नहीं है। इसी तरह पैनकेक स्वैप का अपना जो कॉइन है केक जो है, जो उनका अपना टोकन है, वो जनाब वाली पहले बहुत अच्छी परसेंटेज देता था और लोगों ने 5-5 साल के लिए अपने जो केक कॉइन है वो स्टेक कर दिए थे पैनकेक स्वैप की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड वो लोग सब लॉसेस में हैं। ना उनका पैसा उनके हाथ में है और ना ही उनके कॉइन ने ग्रो किया है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि पैनकेक स्वैप 2025 में किस किस जगह कितना कितना प्रॉफिट दे रही है। ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ ये रिव्यू दे रहा हूँ मैं पैनकेक स्वैप के हवाले से कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेनी इसमें। अब वो इन्वेस्टमेंट वाला दौर नहीं है और ना ही पैनकेक स्वैप का जो केक कॉइन है दोबारा $44 पर जाएगा। तो जिन लोगों ने $44 में, $40 में, $35 में, $25 में, $20 में, $10 में भी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी आज से 4 साल 5 साल पहले, वो सब बेचारे लॉसेस में हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आप लोगों को पैनकेक स्वैप का केक कॉइन जो है उसकी कौन हाई प्राइस कितनी थी वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद वो क्रैश होता होता किस प्राइस पर आ गया वो भी दिखाता हूँ। जो सबसे लोएस्ट प्राइस है उसकी वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को पैनकेक स्वैप की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आजकल वो यहाँ पर क्या प्रॉफिट दे रही है। ठीक है जी, मिलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ले दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि आज आप लोगों को मेरा ये जो टोटल वैल्यू का ग्राफ है इसमें से भी 2077 रुपये जो है वो माइनस में नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आज मैंने एक ट्रेड ली थी और मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड कामयाब होगी और ऑलमोस्ट 2077 रुपये का मैं लॉस करके इस वक्त सिर्फ 325 रुपये बैलेंस खड़ा है। बहरहाल हम जी जानकारी लेने आए हैं केक कॉइन के हवाले से, जो इस वक्त $2 और 48 सेंट्स पर चल रहा है। हम जनाबे वाली चलते हैं इसके मंथली ग्राफ पे। ठीक है जी, मंथली ग्राफ पे चलते हैं और ये देखिए जी, ये लिस्ट हुआ था, कॉइन लिस्ट हुआ था फर्स्ट फरवरी 2021 में और उसके बाद जी लिस्ट होते ही इसने
$8 का लो लगाया था और $30 का हाई लगाया था। $9.55 से ये स्टार्ट हुआ था। उससे अगले महीने में, मार्च के महीने में, फिर ये $19 का हाई लगाया, $18 पे क्लोज हुआ और लो लगाया था $9 का। अप्रैल के महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया $44.278। ठीक है जी। और उसके बाद मई के महीने में इसने 40 और $42 का हाई किया और उसके बाद $9 का लो किया और उसके बाद से जनाब वाली ये मुंह पड़ने डिगता रहा, गिरता रहा और इस वक्त समझ लें कि जी इसने जो है वो आखिरी जो हाई लगाया है वो लगाया है $5.24 का, वो भी मार्च 2024 में। मतलब जिन्होंने $10 में ख़रीदा था वो बेचारे निकल ही नहीं सके। और ऑल टाइम लो जो इसने लगाया था ₹1.05, $1.05। ठीक है जी। और इस वक्त जिन्होंने ₹1 में इसको हिम्मत करके ख़रीदा था वो भी जनाब बेली इस वक्त अपने पैसे डबल करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये सोचना है कि जिन लोगों ने $40 का लिया, $30 का लिया, 25 का लिया, 10 का लिया, इवन जिन लोगों ने $5 में भी इन्वेस्टमेंट की थी, इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है। तो उनकी कंडीशन ये है कि उनके बुरे हाल हैं। ठीक है जी। ये इसकी कुल सप्लाई है 359 या 60 मिलियन और 450 मिलियन टोटल इसकी सप्लाई है। अब चलते हैं जनाबे वाली हम पैनकेक स्वैप की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और देखते हैं वहाँ कौन से कॉइन हमें स्टेकिंग पे मिल रहे हैं और हम लिक्विडिटी देकर कितनी पैसे हासिल कर सकते हैं अभी। ये देखें जी, ये टोटल लिस्ट है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, जिसमें से पैनकेक स्वैप जो है वो 19 नंबर पर आ गई है। ये कभी दूसरे नंबर की एक्सचेंज हुआ करती थी, दूसरे नंबर पे ये सस्टेन करती थी। और यहाँ पर जी हम अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें तमाम फीचर्स जो हैं वो इसके आसानी हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, ये बस वॉलेट कनेक्ट हो जाए एक बार हमारा और हम जनाबे वाली जो है वो फीचर्स जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखें जी, ट्रेड का ऑप्शन है। आप सभी को पता है कि जितने भी हम कॉइन हैं BNB बाइनेंस की एक्सचेंज पर जितने भी कॉइन हैं वो सब हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जी इसकी फ्यूचर मार्केट है जिसको जनाबी वाली हम मैं तो यूज़ नहीं करता, आप लोगों में से कोई यूज़ करता हो तो ज़रूर करना चाहिए उसे। उसके बाद जी हम अर्निंग के सेक्शन में आते हैं और प्रेप पे आ गए हैं। हम अर्निंग के सेक्शन में जाना चाहते हैं भाई। अच्छा, ये अर्निंग के सेक्शन में हमें कह रहा है कि आपने किस पे जाना है, फार्मिंग और लिक्विडिटी पे जाना है, पोजीशन मैनेजर पे जाना है, स्टेकिंग पे जाना है। तो हम कहते हैं कि जी हमें तो अभी स्टेकिंग पे जाना है। ठीक है जी। और स्टेकिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? स्टेकिंग में हमारे पास सिर्फ सिरप का ऑप्शन है। अच्छा जी, ये हम सिरप पे आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो अर्निंग हमें हो सकती है वो अर्निंग हमें केक कॉइन से हो सकती है। केक, अगर हम केक कॉइन को स्टेक करते हैं तो हमें 47.88% AI टेक का कॉइन मिलेगा। मतलब हमें केक अर्न करने हैं तो 47.88%। और अगर हम जो है, अच्छा हमें अर्निंग जो है इसमें केक की ही होगी 47.88%। लेकिन जैसे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये देखें जी ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर हम जी $1000 की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कह रहा है कि हमें 36,823 AI टेक के कॉइन मिलेंगे एक साल में। एक दिन में हमें कितने कॉइन मिलेंगे, डेली हमें कितने कॉइन मिलेंगे, हमें ये बताइए जी। एक $100 की इन्वेस्टमेंट पे या $1000 की इन्वेस्टमेंट पे हमें, अच्छा हमें डेली जो है वो 36,823 कॉइन मिलेंगे AI टेक के। और अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं एक साल के लिए तो फिर हमें $599 मिलेंगे एक साल में। और अगर हम एक दिन में लगाते हैं तो $1.29 मिलेंगे हमें डेली। 7 दिन में हमें $9 मिलेंगे 1000 के पीछे। ठीक है जी।
इसके अलावा अगर हम नीचे कोई कॉइन और देखें किसी में, तो कोई ख़ास परसेंटेज है ही नहीं और कॉइन भी ख़त्म हो गए। पहले एक लंबी लिस्ट होती थी यहाँ पर कि इंतहा होती थी कॉइनों की, अब जो है वो कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं जी लिक्विडिटी फार्मिंग पे। लिक्विडिटी फार्मिंग पे हमारे पास जो है वो पूल कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये भी ज़रा लोड हो जाए। यहाँ पर ये देखें जी, हमारे पास ये मुख्तलिफ़ पूल्स हैं जिसमें USDT और कोज कोई कॉइन है, उसको अगर हम स्टेक करते हैं तो हमें 52.17% मिलती है। USDT और BNB अगर हम यहाँ पर स्टेक करते हैं तो हमें 50% जो है वो प्रॉफिट मिलता है एक साल में। और अगर हम USDT और DUSD लगाते हैं जो कि स्टेबल कॉइन है दोनों, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2% मिलती है। और ये देखें, ये नीचे 1165% नज़र आ रही है आपको USDT के अगेंस्ट में। QUQ कॉइन है कोई, उसको अगर हम लगाते हैं लिक्विडिटी पे तो हमें 1165 जो है वो मिलते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि 1000 को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 7 डेज़ के लिए तो हमें कितने पैसे मिलते हैं। $1000 को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलते हैं, ये तो हमें बताइए ज़रा। कि मैक्स $1000 अगर हम लगाते हैं तो हमें जनाबे वाली $500 मिलते हैं या 1,99,910 कॉइन मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये लिक्विडिटी जो है वो आप लोगों को इक्वली देनी पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ करें $500 आपके पास जो है वो USDT है तो $500 ही USDC होना चाहिए। ये देखें यहाँ नीचे USDC का पेयर आ गया 93%। लेकिन ये परसेंटेज कोई कायम नहीं रहेगी, ये परसेंटेज नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर जो है वो आपको जितने लोग इथीरियम या BNB को ट्रेड करेंगे उस ट्रेडिंग के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट से ये परसेंटेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये कोई परसेंटेज हमेशा कायम नहीं रहेगी या हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, ये परसेंटेज नीचे चली जाएगी। ठीक है जी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये मैं डिटेल दिखा रहा था पैनकेक स्वैप की, अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, जिसके ऊपर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके कुछ अच्छी परसेंटेज मिल सकती है आज के दौर में भी। लेकिन ये हमेशा कायम नहीं रहेगी परसेंटेज, ये परसेंटेज नीचे चली जाएगी। ठीक है जी। और लिक्विडिटी देने से आप लोगों को 50% इथीरियम और 50% BNB अगर आप लिक्विडिटी उसकी देते हैं यहाँ पे, तो आपको जो भी इथीरियम और BNB का पेयर ट्रेड करेगा उसके अगेंस्ट में आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में आपके किसी भी एक कॉइन का नुकसान हो सकता है। जैसे अगर BNB की प्राइस $2000 हो जाती है और इथीरियम की प्राइस जो है वो जनाबे वाली 1000 या $2000 गिर जाती है, तो आपके इथीरियम वेस्ट हो सकते हैं। लिक्विडिटी जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेफ़ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेकिंग की है, लेकिन स्टेकिंग का हाल आपने देख लिया है कि कोई उसका हाल ही नहीं है। बहरहाल जी, मैं जो है वो पैनकेक स्वैप 2025 में क्या कर रहा है, और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पैनकेक स्वैप के पीछे बाइनेंस एक्सचेंज वाले खुद हैं और ये इस कॉइन को जो है वो दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएंगे 2026 में या 2027 में। पैनकेक स्वैप का जो केक कॉइन है वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा। उसकी वजह यह है कि एक एक्सचेंज नहीं, सैकड़ों एक्सचेंजेस इसके मुकाबले में आ गई हैं। पैनकेक स्वैप जो है वो आपसे किसी भी कॉइन को स्वैप करने के 10 सेंट 15 सेंट तक चार्ज करता है। मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में ऐसी एक्सचेंजेस भी शेयर करूंगा जो जनाबे वाली सिर्फ मिली सेंट्स लेकर आपके कॉइन को एक्सचेंज कर देती हैं। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ पैनकेक स्वैप और केक की ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ये किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं थी इस वीडियो में। सिर्फ मैंने इस वीडियो में पैनकेक स्वैप जो कॉइन ने लोगों को नुकसान दिया, वो नुकसान क्या कभी लोगों का पूरा होगा, क्या कभी वो दोबारा ऑल टाइम हाई नया बनाएगा, ये एक सवालिया निशान है। और मैं कहता हूँ कि नहीं बनाएगा,
क्योंकि रोज़ बरोज़ नए नए प्रोजेक्ट आते हैं और लोग नए प्रोजेक्ट के पीछे जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी के पीछे जाते हैं। कोई भी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी या पुरानी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहता। और मेरा ये फंडा है कि जो लोग इसमें $40 में डूब चुके हैं वो दोबारा कभी नहीं तरेंगे। उनको लॉस बुक करना पड़ेगा या उनमें से बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक कर लिया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए नई जानकारी दूंगा, नया रिव्यू करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।